आज हम चर्चा करेंगे हिबा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर। कई परिस्थितियों में हिबा शून्य हिबा होती है, अर्थात उसका कोई विधिक परिणाम नहीं होता, कोई विधिक प्रभाव नहीं होता। जैसे शून्य हिबाओं में नंबर 1 है अजन्मे व्यक्ति को हिबा। ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हिबा जिसका दान करते समय, हिबा करते समय अस्तित्व ना हो, शून्य हिबा होती है। जैसे इसका एक अपवाद है कि ऐसा बच्चा जिसका जन्म हिबा की तारीख से 6 माह के भीतर हो जाए वो सक्षम दान ग्रहीता होता है, तो ये इसका अपवाद है। दूसरा प्रकार की शून्य हिबा होती है भावी हिबा, गिफ्ट इन फ्यूचर, हिबा इन फ्यूचर। भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी वस्तु का हिबा नहीं किया जा सकता, जैसे दाता के खेत में अगले वर्ष उत्पन्न होने वाली फसल का। दान करते समय, हिबा करते समय हिबा की विषय वस्तु का अस्तित्व में होना आवश्यक है। तीसरे प्रकार की शून्य हिबा होती है समाश्रित हिबा, घटनाशेप या आकस्मिक हिबा। किसी संभाव्य घटना के होने पर, अर्थात किसी भविष्य की अनिश्चित घटना के घटित होने या घटित ना होने पर प्रभाव में आने वाला हिबा मान्य नहीं होता, क्योंकि संभाव्य घटना एक संभावना, एक संयोग या एक घटना मात्र है जो घटित होगा या नहीं होगा। जैसे एक मुसलमान क के पक्ष में किया गया ऐसा आजीवन हिबा जिसे क के निसंतान मरने पर ख के पक्ष में जाना निर्देशित है। जहाँ तक ख का संबंध है ये समाश्रित हिबा है और इसलिए शून्य है। एक अन्य शून्य हिबा के अंतर्गत, मतलब किसी शर्त के साथ, हिबा विथ अ कंडीशन, जब किसी ऐसी शर्त के साथ हिबा किया जाए जो उस हिबा को पूर्णता से नीचे ले जाए तो हिबा मान्य होता है, परंतु शर्त शून्य होती है और हिबा इस प्रकार प्रभाव में आएगा कि जैसे उसके साथ कोई शर्त ही ना लगी हो। शून्य शर्तें कुछ, जैसे उदाहरण लेते हैं हम। दान ग्रहीता के अंतरण की शक्तियों को निर्बंधित करने वाली शर्तों का हिबा पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है कि ए किसी संपत्ति का हिबा बी को इस शर्त के साथ करता है कि बी उसका अंतरण करेगा अथवा किसी विशेष व्यक्ति को ही बेच सकेगा। अंतरण पर निर्बंधन जो अवरोधक हैं वो शून्य है और बी संपत्ति का ग्रहण निरपेक्ष रूप में करेगा। उपभोग की रीति पर निर्बंधन लगाने वाली शर्त शून्य होती है और हिबा पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। उदाहरण के लिए ए एक गाय का हिबा बी को इस शर्त के साथ करता है कि बी उस गाय का दूध नहीं बेचेगा। यहाँ पे शर्त शून्य है और हिबा मान्य है। अब कुछ ऐसी शर्तें होती है जो मान्य होती है, वैलिड कंडीशन होती है। किसी हिबा में जिसमें दाता काय या उसके किसी भाग पर स्वामित्व आरक्षित ना करके केवल आवर्ती रिक्यूरिंग आमदनी या उस वस्तु के उपभोग में कोई लाभ प्राप्त करने का अनुबंध करता है तो हिबा और अनुबंध दोनों ही मान्य होते हैं। यह शर्त कि दान ग्रहीता दाता के जीवन काल में आमदनी का भुगतान उसे एवं उसके नामित व्यक्ति को करता रहेगा, ये शर्त अमान्य नहीं होती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है कि ए किसी संपत्ति का हिबा अपने पुत्र बी को इस शर्त के साथ करता है कि बी उसकी आमदनी में से 40,000 रुपये वार्षिक सी को या उसके जीवन काल में देता रहेगा और शेष आमदनी को अपने और सी के बीच में बराबर बांट लिया करेगा। यहाँ हिबा और शर्त दोनों मान्य है और बी 40,000 रुपये वार्षिक सी को भुगतान करने और शेष आमदनी अपने और सी के जीवन काल में उनके बीच बांटने के लिए बाध्य है। हिबा की संकल्पना में एक सिद्धांत आता है जिसे मुशा का सिद्धांत कहा जाता है। अरबी शब्द मुशा की व्युत्पत्ति श्यूम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है किसी संपत्ति में अविभाजित भाग। ऐसी हर संयुक्त अविभाजित संपत्ति जो चाहे चल हो या अचल, यदि एक से अधिक व्यक्तियों के अधिकार में है तो वो मुशा कहलाती है।
हिदाया में लिखित मुशा संबंधी नियम ये है कि किसी विभाज्य वस्तु के किसी भाग का दान या उपहार तब तक मान्य नहीं होता जब तक कि उसे विभाजित करके दाता की संपत्ति से अलग ना कर दिया जाए, किंतु अविभाज्य वस्तु का दान मान्य होता है। अविभाजित हिस्से का विभाजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यदि संपत्ति का विभाजन किया जा सकता है तो अविभाजित भाग उस समय तक दान में नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसका विभाजन ना हो जाए। यदि संपत्ति का विभाजन नहीं भी हो सकता तो अविभाजित भाग को दान में दिया जा सकता है। मुशा के प्रकार। मुशा दो प्रकार का होता है, अविभाजित संपत्ति में और विभाज्य संपत्ति में। पहला है अविभाज्य संपत्ति में। विभाज्य अथवा विभाजन संपत्ति में अविभाजित हिस्से का हिबा मान्य है। उदाहरण के लिए ए जो एक मकान का मालिक है, उस मकान और एक साथ लगे हुए मकान के मालिक के साथ संयुक्त रूप से एक जीने या सीढ़ी के उपयोग के अधिकार का हिबा बी के पक्ष में करता है। ए की सीढ़ी के अविभाज्य हिस्से का हिबा, यद्यपि वह मुशा का हिबा है, मान्य है क्योंकि सीढ़ी अविभाज्य होती है। दूसरा है विभाज्य संपत्ति में मुशा। यदि संपत्ति विभाज्य है तो मुशा का दान हनफी विधि के अंतर्गत अनियमित होगा परंतु शून्य नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है कि विभाज्य संपत्ति के अविभाजित हिस्से का दान पश्चातवर्ती विभाजन और कब्जे के परिधान के द्वारा मान्य हो जाएगा। ए बी को किसी भूमि के अपने विभाजित हिस्से का हिबा करता है। हिस्सा हिबा के समय विभाजित नहीं किया जाता परंतु कुछ समय पश्चात अलग किया जाता है और उसका कब्जा बी को प्रदान कर दिया जाता है। यहाँ पर हिबा यद्यपि प्रारंभ में अनियमित है परंतु कब्जे के पश्चातवर्ती परिधान के द्वारा मान्य कर दिया जाता है। अब कई दशाएं ऐसी होती है जिनमें हिबा का प्रतिसंहरण किया जा सकता है या हिबा को रद्द किया जा सकता है। मुस्लिम विधि में सभी स्वेच्छापूर्ण संव्यवहार प्रतिसंहरणीय रिवोकेबल होते हैं। हनफी विधि में दान या हिबा सदा प्रतिसंहरणीय रिवोकेबल होता है, यद्यपि पैगंबर साहब की परंपरा के कारण इसे घृणित माना जाता रहा है। शिया विधि दान को रद्द करना घृणित भी नहीं मानती और घोषणा मात्र से दिया हुआ दान दाता को वापस हो जाता है, परंतु प्रत्येक दान को खंडित नहीं किया जा सकता। हनफी विधि के अनुसार एक दान को न्यायालय के द्वारा निरस्त किया जा सकता है कब्जे के परिधान से पहले। इस विषय में विधि बहुत स्पष्ट है कि कब्जे के परिधान के पहले हिबा पूर्ण नहीं होता, इसलिए दाता को उसका प्रतिसंहरण करने का पूरा अधिकार हो जाता है। कब्जे के परिधान के बाद कब्जे के परिधान के बाद भी दाता को हिबा के प्रतिसंहरण का अधिकार होता है, केवल इस अंतर के साथ कि उस स्थिति में उसे दानग्रहीता की सहमति या न्यायालय में यथाविधि एक डिक्री प्राप्त करनी होगी। न्यायालय कुछ अवस्थाओं में डिक्री दे सकता है, जब दाता की मृत्यु हो गई हो, जब दानग्रहीता आदाता की मृत्यु हो गई हो, जब दानग्रहीता का दाता से रिश्ता निषिद्ध आसक्तियों के भीतर हो जैसे भाई और बहन, जब दाता और दानग्रहीता का वैवाहिक संबंध हो जैसे पति पत्नी के रूप में, जब दानग्रहीता ने विषय वस्तु का विक्रय, हिबा या अन्य रूप से अंतरण कर दिया हो, जब विषय वस्तु खो गई हो, नष्ट हो गई हो या उसमें ऐसा परिवर्तन हो गया हो कि विषय वस्तु की पहचान ना हो सके, जब विषय वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो और वह वृद्धि उससे अलग ना की जा सकती हो, जब दान सदका हो या जब बदले में कोई चीज़ स्वीकार कर ली गई हो, तो इन दशाओं में हिबा को रद्द किया जा सकता है। हिबा के प्रकार। अभी तक हम हिबा या जीवित व्यक्तियों के बीच साधारण उपहार या दान का अवलोकन कर रहे थे। ये संपत्ति के काय का निरपेक्ष एवं बिना बदले का दान होता है। इस प्रकार के हिबा को ही हिबा कहना उचित है क्योंकि यह मुस्लिम विधि के द्वारा अपेक्षित सभी तत्वों की पूर्ति करता है। किंतु कुछ अन्य प्रकार के दान भी होते हैं जो तथ्यतः हिबा के जैसे ही होते हैं और किन्हीं अन्य बातों में हिबा से भिन्न होते हैं। और यदि हम इस प्रकार की हिबा की परिभाषा की अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति ना करें तो कोई आश्चर्य नहीं। हिबा को जो कुछ प्रकार में बांटा गया है उसमें है हिबा बिल एवज और हिबा बिल शर्तुल एवज।
हिबा बिल एवज, हिबा का अर्थ है दान और एवज का अर्थ है प्रतिकर या बदले में। हिबा बिल एवज का अर्थ है प्रतिकर के बदले में दान तथा वस्तुतः पहले से ही प्राप्त प्रतिकर के बदले में दान। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का अंतरण किसी अन्य संपत्ति या वस्तु के एवज में करता है तो संव्यवहार हिबा बिल एवज कहलाता है। हिबा क्या है? हिबा बिना प्रतिकर के संपत्ति का अंतरण है। इस प्रकार हिबा बिल एवज हिबा की मूल परिभाषा से अलग हो जाता है। फिर भी इसे हिबा इसलिए माना जाता है क्योंकि आरंभ में वह प्रतिकर युक्त हिबा नहीं होता, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच पारस्परिक दानों से संगठित एक संव्यवहार को ये नाम दे दिया गया है। एक दानदाता की ओर से दानग्रहीता को और दूसरा दानग्रहीता की ओर से दाता को। उपहार या दान और परिदान दोनों अलग अलग संव्यवहार होते हैं जिनको मिलाकर हिबा बिल एवज कहा जाता है। तो हिबा बिल एवज के लिए दो शर्तें हैं। नंबर 1, दान ग्रहीता की ओर से प्रतिकर का वास्तविक भुगतान, और दूसरा दाता की ओर से अपनी संपत्ति पर कब्जे से विरत रहने और उसे दान ग्रहीता को देने का सद्भावनापूर्ण आशय। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। ए और बी दो मुसलमान भाई सह आभोगी टेनेंट इन कॉमन है। ए बी और अपनी विधवा को छोड़कर मर जाता है। ए की मृत्यु के बाद बी एक दस्तावेज लिखता है जिसके द्वारा वह 2 गांवों का अनुदान अपनी भाई की विधवा को कर देता है, और भाई की विधवा एक दस्तावेज के द्वारा अपने पक्ष में अनुदान के प्रतिफल स्वरूप बी के पक्ष में अपने पति की संपदा में अपने दावे का त्याग कर देती है। यह संव्यवहार हिबा बिल एवज है और मान्य है चाहे कब्जा ना दिया गया हो। एक अन्य प्रकार का हिबा है हिबा ब शर्तुल एवज। शर्त का अर्थ है अनुबंध। हिबा ब शर्तुल एवज का अर्थ हुआ अनुबंध के साथ किसी प्रतिफल के लिए किया गया हिबा। जहां कोई दान या हिबा इस शर्त के साथ किया जाता है कि दान ग्रहीता इस दान के उपलक्ष्य में दाता कोई निश्चित संपत्ति प्रदान करेगा, तो ऐसे संव्यवहार को हिबा ब शर्तुल एवज कहा जाता है। हिबा बिल एवज से भिन्न हिबा ब शर्तुल एवज में प्रतिफल का भुगतान स्थगित कर दिया जाता है। चूंकि प्रतिफल तत्काल नहीं दिया जाता, इसलिए कब्जे का परिधान आवश्यक होता है। जब प्रतिफल का भुगतान किया जाता है तो वह विक्रय की प्रकृति धारण कर लेता है। इस तौर पर इसमें कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि हिबा के मामले में वैसे ही इसमें भी कब्जे का परिधान आवश्यक है। जब तक एवज का भुगतान न किया जाए तब तक यह प्रतिसहरणीय होता है। एवज का भुगतान कर दिए जाने पर यह अप्रतिसहरणीय हो जाता है, रिवोकेबल हो जाता है। प्रारंभ में हिबा ब शर्तुल एवज हिबा के समान होता है, परंतु एवज के भुगतान के द्वारा पूर्ण हो जाने पर संव्यवहार विक्रय की प्रकृति धारण कर लेता है। जो संपत्ति हिबा के द्वारा दान की जा सकती है उन्हें हिबा के एवज के रूप में दिया जा सकता है। हिबा बिल एवज और हिबा ब शर्तुल एवज में क्या डिफरेंस है? हिबा बिल एवज प्रत्यक्ष और तात्कालिक प्रतिफल के रूप में हिबा की संविदा में एवज अंतर्ग्रस्त है, जबकि हिबा ब शर्तुल एवज इसमें मूल हिबा के साथ एवज देने का अनुबंध और उसकी संविदा की जाती है। हिबा बिल एवज की मान्यता के लिए कब्जे का परिधान आवश्यक नहीं है, जबकि हिबा ब शर्तुल एवज की मान्यता के लिए कब्जे का परिधान किए जाने पर ही यह अप्रतिसहरणीय होता है, कंप्लीट होता है। हिबा बिल एवज किए जाने के समय से ही इर्रिवोकेबल अप्रतिसहरणीय हो जाता है, जबकि हिबा ब शर्तुल एवज ये दान ग्रहीता के द्वारा एवज का परिधान किए जाने पर ही अप्रतिसहरणीय होता है। हिबा बिल एवज विक्रय की संविदा के समान है। हिबा ब शर्तुल एवज आरंभ में एक हिबा होता है, परंतु एवज के भुगतान हो जाने पर विक्रय की प्रकृति धारण कर लेता है। हिबा बिल एवज व हिबा ब शर्तुल एवज में प्रमुख डिफरेंस ये है कि हिबा बिल एवज में प्रतिफल एवज दान ग्रहीता की ओर से स्वेच्छा से उत्पन्न होता है, और हिबा ब शर्तुल एवज में उसका पक्षकारों के बीच स्पष्ट अनुबंध रहता है। जो वस्तुएं हिबा दी जा सकती है वही हिबा ब शर्तुल एवज के द्वारा भी दी जा सकती है। हिबा में एक कंसेप्ट जो हिबा से अलग है वो है सदका। सदका मुस्लिम लॉ के अंतर्गत धार्मिक उद्देश्य से किया जाने वाला हिबा है। हिबा में और सदका में ये डिफरेंस होता है कि हिबा का उद्देश्य सांसारिक होता है और सदका का उद्देश्य धार्मिक होता है। हिबा कुछ परिस्थितियों में
प्रतिसहरणीय होता है, परंतु एक बार कब्जा हो जाने पर सदका अप्रतिसहरणीय हो जाता है, इररिवोकेबल हो जाता है और उसे वापस समाप्त नहीं किया जा सकता। धार्मिक उद्देश्य से किया गया हिबा ही सदका कहलाता है। एक और कंसेप्ट है इसमें, अरियत। अरियत क्या है? संपत्ति के स्वामित्व काय का अंतरण ना होकर उसके लाभ का जो अंतरण होता है वो अरियत होता है। दाता के विकल्प पर ग्रहणीय किसी वस्तु के फलोपभोग को ग्रहण करने और उसका उपभोग करने की अनुमति के दान को अरियत कहते हैं। इसमें बिना प्रतिकर के संपत्ति के उपभोग या लाभ प्रदान करने के अधिकार का दान किया जाता है। किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के काय का स्वामी बना देना हिबा है, किंतु उसे केवल वस्तु से होने वाले लाभ का स्वामी बना देना अरियत है। अरियत रद्द की जा सकती है, संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण अरियत में नहीं होता और उसका एक निश्चित समय के लिए होना आवश्यक है। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हिबा से जुड़े हुए हैं और हिबा से अलग हैं सदका और अरियत।